नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज एक प्रमुख विषय पर चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है वो है लोग व्यवसाय करेंगे या नौकरी करेंगे। सामान्यतः ये बहुत बड़ा प्रश्न है और हर कोई ऐसा प्रश्न लेकर के आ जाता है जो उसको कि यह जानना रहता है कि वह व्यापार करेगा या नौकरी करेगा या कुछ और करेगा। तो अगर हम लोगों के व्यावसायिक जीवन को ध्यान से देखें तो सामान्यतः इसे 3 विशेष कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है व्यवसाय, दूसरा है नौकरी और तीसरा है प्रोफेशन। ठीक है, तो प्रोफेशनल होना एक अलग चीज़ होती है और नौकरी और व्यापार तो सभी लोग जानते हैं। अगर हम इन 3 कैटेगरी में लोगों के जीवन चक्र को समझने का प्रयास करें एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, तो हम ये कह सकते हैं कि जिन भी लोगों की कुंडली में लग्नेश, दशमेश, पंचमेश यदि बली है और कोई एक ग्रह इनमें से बहुत ही सर्वोच्च स्थिति में जाके बैठा हुआ है, तो यह समझ लीजिए कि यह व्यक्ति प्रोफेशनल हो सकता है। प्रोफेशनल कौन लोग होते हैं? सामान्यतः वे लोग होते हैं जिनके अंदर कोई एक विषय की बहुत ज़्यादा क्षमता आ जाती है, इसलिए उनको प्रोफेशनल माना जाता है और वो अपने उस विषय की सेवा दे रहे होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो नौकरी करने की बात और व्यवसाय करने की जब बात आएगी, तो व्यवसाय उन लोगों का बहुत अच्छा चलता है जिनकी कुंडली में चंद्रमा और बुध, इन 2 ग्रहों की बहुत अच्छी स्थिति हो। चंद्रमा और बुध जब अच्छी स्थितियों में होते हैं तो व्यक्ति के अंदर अच्छी व्यापार की कुशलता भर देते हैं, व्यक्ति अच्छा व्यापारी बन सकता है। इसके साथ साथ जब नौकरी की बात आती है तो नौकरी का जीवन भले ही अच्छी नौकरी हो या बुरी नौकरी हो, मगर नौकरी तो नौकरी है, किसी की सर्विस करनी पड़ती है। इसलिए नौकरी सामान्यतः उस अवस्था में देखने को मिलती है जब किसी की कुंडली में दशम भाव का अधिपति या लग्न भाव का अधिपति 6, 8, 12 अथवा तृतीय भाव में बैठा हो या कमज़ोर हो, नीच का हो। ऐसी स्थितियों में आप देखेंगे कि व्यक्ति को नौकरी करनी पड़ जाती है। इसके अलावा बहुत गहरा विषय है, बहुत ढेर सारा चिंतन है इसमें। कुछ बातें और बताना चाहता हूँ। जैसे किसी किसी की कुंडली में कुछ स्पेशल पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी की कुंडली में एक ही भाव में ढेर सारे ग्रह बैठे हो, तो यह व्यक्ति सामान्यतः जो है अपना व्यापार करता है, अपनी पहचान बनाता है, या तो प्रोफेशनल होगा या तो अपना व्यापार करेगा। ठीक है, अब एक सवाल ये भी उठता है कि कोई व्यक्ति नौकरी करेगा तो क्या सरकारी क्षेत्र की नौकरी रहेगी या प्राइवेट सेक्टर की नौकरी रहेगी? तो देखिए, सरकारी क्षेत्र की नौकरी प्राप्त करना बड़ा कठिन है आज की डेट में। तो इससे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सरकारी क्षेत्र की जो नौकरी है वो कहीं ना कहीं राजा से प्राप्त धन है और इसके लिए कुंडली में कुछ राजयोग उपस्थित यदि हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। राजा से धन प्राप्त होने का अर्थ यह है, राजयोग जो सामान्य रूप से बहुत प्रचलित है, और ये समझ लीजिए कि हम लोग ढेर सारे योगों के साथ साथ अगर जो है केंद्र त्रिकोण का भी योग अगर आप देख रहे हैं, जिसमें कि यदि सूर्य के साथ ये कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो सरकारी नौकरी मिलने की विशेष संभावना हो जाती है। इसके साथ साथ केंद्र त्रिकोण के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, दशम भाव चंद्र कुंडली से, लग्न कुंडली से या सूर्य से दशम भाव, इस पर जब सूर्य का विशेष प्रभाव हो, सूर्य से संबंधित किसी विशेष ग्रह का प्रभाव हो, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें सरकारी नौकरी मिलने की अच्छी संभावना है। इसके साथ साथ आपको यह भी देखना पड़ेगा कि कुंडली में यदि किसी के एकादश भाव में ढेर सारे ग्रह बैठे हों, पंचम भाव में ढेर सारे ग्रह बैठे हों, जो व्यक्ति को नौकरी देने में समर्थ दिख रहे हों, तो यह भी बताते हैं कि व्यक्ति सरकार के राजस्व विभाग से संबंधित विभागों में कार्य करेगा। इसके साथ साथ जो सरकारी नौकरियां बड़े कंपटीशन के बाद प्राप्त हो रही हैं, जिनमें बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा है, तब फिर यह आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति का छठा भाव और तीसरा भाव भी देखा जाए। तीसरे भाव का स्ट्रेंथ जब ज़्यादा दिखती है तो इसका मतलब है व्यक्ति के पास इतना साहस है
कि वह सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सके। और छठे भाव की उत्तम स्थिति से पता चलता है कि व्यक्ति उस प्रतिस्पर्धा को जीत पाएगा। तो प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बीट करके आ पाएगा, इसके लिए छठे भाव का भी बहुत बड़ा साथ दिखता है। तो सामान्यतः जो ए ग्रेड की सरकारी नौकरियां हैं उनमें यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि छठे भाव, पंचम भाव, नवम भाव और दसम भाव, इनके ये भाव प्रबल हों, कुंडली में सूर्य भी प्रबल हो और सूर्य से नवम भाव, सूर्य से दसम भाव, सूर्य से नवम नहीं, सूर्य से दसम भाव प्रबल हो, तो विशेष रूप से व्यक्ति को राजा का कार्य मिलता है। राजा का कार्य का अर्थ है सरकारी नौकरी मिलती है। और कुंडली में राजयोग भी होने चाहिए। ऐसा ही हो जब राजयोग होंगे तो ही आदमी को अच्छी सी नौकरी मिलती है। इसके अलावा इन जो भाव मैंने बताए, इनके भावों के जो स्वामी हैं उनका आपस में कहीं अच्छी जगह संयोग बन रहा है और उनका कालखंड आ गया है तो भी अच्छी सी नौकरी मिल जाती है या व्यवसाय चल जाता है। इस विषय पर और भी गहरी परिचर्चा की जा सकती है। प्रत्येक ग्रह की अपनी एक दिशा है, अपना उसका प्रोफेशन है। इस पर कभी आगे परिचर्चा करेंगे। विषय का विस्तार ज़्यादा ना हो, इसलिए बहुत ही संक्षेप में हमने आज इस पर बात किया। जो हमने बातें बताई हैं, इसके अतिरिक्त भी बहुत ढेर सारी बातें हैं जो कि आगे के वीडियोज़ में हम लोग आपको शेयर करेंगे। आप इसे देखते रहिए और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपके प्रश्न के आधार पर मैं अगला वीडियो बना सकता हूं। और साथ ही साथ आप जो है प्रश्न पूछिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी प्रोत्साहित करिए कि वह इस चैनल को देखें, इस वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी अच्छे वीडियोस के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हों और ज्योतिष विषय की जानकारी आपको दे सकें, जिससे कि आप अपने भविष्य के बारे में स्वयं से जान सकें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।